आप लोग सोचते होंगे क्यों मैं हॉक टॉक कर लेता हूँ, क्यों किसी को भला बुरा कहता हूँ। साला कोई समझना नहीं चाहता। यहाँ एक तो ट्वीट कर दो और रो दो तो लोगों का इमोशन जग जाता है। इमोशन से नौकरी मिलेगी क्या बताओ? किसी को इमोशन से नौकरी मिलेगी? मैं रोज रो कि तुम्हारे लिए मर रहा हूँ, बैठो एसी में, लेकिन आता हूँ यहाँ रोज बैठता हूँ। जो बहनें आते हैं, जो भाई रहते हैं, रोज हम लोग यहाँ आके बैठते हैं। ये चाहे हम लोग के बाप ने एसी खरीद के लगवा दिया है और घर पे भी सारी सुख सुविधा है, लेकिन फिर भी इस वजह से कि 8 महीने का अपना संघर्ष हम लोग खो जाएंगे। आपका तो सिर्फ एक नौकरी जाएगी, हमारा तो नौकरी के साथ 8 महीने का संघर्ष और जो एक छवि बनी है कि लड़ाई जीत लेते हैं हम लोग, वो नरक हो जाएगा। आप लोगों को लगता होगा नहीं बस उसको तो नेता बनना है। नेता कैसे बने? खाक बनेंगे आप लोग, हम लोग हार जाएंगे तो बन जाएंगे क्या नेता? कोई बताए? एक बार बता दे, अगर सबको पॉजिटिव रहना है और इस बार तो कम संख्या आएगी और अब अगली बार जब भी बुलाया जाए, ऐसा नहीं है कि इस बार आ गए तो आपका कोरम पूरा हो गया। बहुत एहसान किए, उस एहसान को हमारे ऊपर करिए। जहाँ कहेंगे वहाँ आपको धन्यवाद ज्ञापित करूँगा। लेकिन अगर आपको नौकरी पानी है, अपनी नौकरी पानी है, तो आपको जितनी बार बुलाया जाएगा उतनी बार आना पड़ेगा। जब ये सोचिए कि यहाँ 1.5 महीने से लोग पड़े हैं, तो आप लोग एक दिन के लिए खूब खुशी खुशी आइए, खुशी खुशी जाइए। जो लोग बोले तो यही कहिए कि बहुत हम लोग का काम बहुत अच्छे से हो रहा है और अगली बार और अच्छे चलो। देखो कितना सरकार प्रेशर में थी, वही पुलिस प्रशासन जो आपको मार के भगा देता है तो आपसे कितना प्यार से बात कर रहा था। इस बदौलत कि हम लोग जानते हैं कि कैसे पुलिस प्रशासन को भी अपने हाथ में लेकर के काम कराना है हमको। 8 महीने हम लोगों ने किसी को लाठी नहीं खाने दिया। चाहते तो सब लोग लाठी, और एक लाठी एक बार खा जाएंगे लोग। इतने सोफिस्टिकेटेड और बड़े बाप के लड़के हैं, पिछड़े दलित बड़े बाप के लड़के हो गए, खासकर हमारे पिछड़े, कि वो कभी दोबारा नहीं आएंगे। उनका ईगो हर्ट हो जाएगा। साला मीडिया में हमारी लाठी खाते हुए वो वीडियो चल गई, बताओ, हमारी इज्जत गंवा गई। सबका रेपुटेशन अपना है, तो ये इसलिए कह रहे हैं ना कि जो भी काम चल रहा है, जो भी चीजें हो रही हैं, उस पर आप लोग भरोसा कीजिए और आप लोगों को इंसिस्ट कीजिए कि किसी तरीके से आर्थिक सहयोग करें। आज हम लोग को फाइनल ब्रीफ भी करना है वकील को, सरकार के तरफ से भी प्राइवेट काउंसिल रहेगा, उनको भी हम लोगों को ब्रीफ करना है और करने से ही होगा। बाकी जो ज्ञान लगाओ, इमोशनल अत्याचार वो है, वो आप देख लिए। 2 महीने के लिए हम लोग चुनाव में क्या बिजी हो गए, सारा पूरा रायता बना ले गए। यही लोग 10,000 रुपये अकाउंट में नहीं आया और ताव से कह रहा था अभी भाई अभी तो हम 26, उसको तो पता है 26 लाख लूट लिए भाई, 13 लाख 15 लाख तो और लोग दे ही देंगे। जब 11,000 आए तब नशा फटी भाई। अब तो हम अपना कदम पीछे कर रहे हैं, नहीं पीछे कर, वो लात मार के पीछे कर देंगे। इस बात को बहुत अच्छे से समझ लें। अगर शासन प्रशासन अधिकारी और इतना हमें गट्स है कि हमें मुकदमा से कोई दिक्कत नहीं है, तो तुम नमूनों से मुझे कोई दिक्कत नहीं है, तुमको हम झेल लेंगे। नहीं झेल पाएंगे, हमारे झेलवाने वाले भी लोग हैं, हम उतना सक्षम है, बहुत परेशानी की बात नहीं है। लेकिन आप लोग ये समझिए कि स्थिति परिस्थिति वो नहीं है, नई सरकार है और पूरे मेजॉरिटी में है। आपको किसी तरह के हाथ पैर पकड़ के अपना काम निकलवा लेना है। तब जिसको नेतागिरी की चटक लगे, जिसको पैसा कमाने का लगे, तब नेतागिरी करना। बेसिक पूरा एकदम छूट देता है आपको नेतागिरी करने का। तो आगे की बात विजय भाई रखेंगे, उसके बाद हम लोग 3 बजे निकलेंगे भी। आप लोग 5 बजे तक इंतजार करें, हम मिल के आते हैं 5-6। ऐसा नहीं है कि एक दिन कोई रुक जाएगा तो नाश हो जाएगा किसी का। बात समझ लीजिए, 5-6 बजे तक आप लोग इंतजार किए। वहाँ जो जैसे अगर पॉजिटिव रहेगा, हमको देखो सरकार के भी मानते ही चलना है, क्योंकि हमारे पास कोई ऑप्शन नहीं है। हम उस कंडीशन पे हैं, मरता क्या न करता। हम बहुत उतना उछलते हैं जितने तक हमें कोई उठा के फटक ना दे। हमारा भाई, हमारी भी इज्जत बची रहे, आप लोगों का भी टूटने फूटने से बचे रहें, उतना तक हम माहौल टाइट करते हैं। अब वो उतना हो चुका है। अभी हम बोल दिया था कि 500-600 लोग, 800 लोग ट्रेन से आ रहे हैं अभी इधर रास्ते में इको गार्डन, वो माहौल बरकरार प्रेशर बना के पुलिस पे रखे हैं। अभी कई लोग हैं, सब रुकेंगे, नौकरी की बात है, सब रुक के जाएंगे। तो ये धोखेबाजी मत करना कि हाँ कोई फोटो भेज दे, ये प्रशासन को लगे कि नहीं सब खुद रोग है। खुद होने का हम जान रहे हैं कि कोई रोक नहीं पाएगा अगर खुद होना चाहोगे आप, लेकिन आपकी अपनी नौकरी है, अपनी नौकरी बचाने के लिए आप लोग यहाँ रुकेंगे। आशा और उम्मीद है आप लोगों के साथ। ठीक है विजय भाई। नमस्कार सभी को। और अच्छा ये लग रहा है कि जो आधी आबादी है उसकी संख्या भारी है और पहली बार 10 महीने संघर्ष के बाद हम लोग ये देख रहे हैं कि ये भी दिन आया है
कि आप लोग अपने अपने घरों से निकले। तो अब हमें उम्मीद है, हम सभी लोग उम्मीद कर रहे हैं कि बहुत ज़्यादा दिन इंतजार नहीं करना पड़ेगा। दूसरी बात, अभी अमरीन भाई बोल रहे थे कि नाश नहीं हो जाएगा आपको। तो देखिए, एक बात बहुत ईमानदारी से कह रहा हूँ आप सबके बीच में, 10 महीने जो संघर्ष किया गया उसमें ईमानदारी से मुझे वो चेहरे देखने हैं और उनको इस बारे में जानना है कि जो आज पहली बार आए। तो एक बार आप लोग हाथ उठा के मुझे अवगत कराइए कि वो कौन कौन से शख्स हैं जो पहली बार आए हैं। इसमें कोई बुरा मानने वाली बात नहीं है, मैं बस ये देखना चाहता हूँ। ठीक है, मैं सब लोग, बहुत लोग आए हैं, उसमें अपना नंबर लिख दीजिएगा, आप लोग तक सूचना पहुंचती जाए। क्योंकि कुछ लोग मठाधीश बन गए हैं, ग्रुप बना के अपने आप को बहुत ज्ञानी समझते हैं, तो आप लोगों तक सूचना पहुंचती जाए, डिस्टर्ब ना हो। और अनावश्यक किसी की वीडियो देखने की बहुत जरूरत नहीं है। डायरी कहाँ है भैया? तो देखिए, जो अभी जिन लोगों ने हाथ उठाया उनसे मेरी अपील है, ये लिस्ट कैसे आई है, ये आप जो आपके अगल बगल बैठे हुए लोग हैं जो 10 महीने संघर्ष के दौरान आपके साथी रहे, मेरी गुजारिश है, आप घर जाने के पहले केवल एक बार उनसे पूछिए कि लिस्ट आई कैसे है। कोई कह दे कि मुरादाबाद में बैठ के उसका लिस्ट निकलवाई है ना, तो जो ये चेहरे आपके अगल बगल बैठे, एक बार उनसे पूछिएगा कि लिस्ट आई कैसे है। ठीक है बहन, 10 महीने जैसे आज ये जो नए लोग आए जिन्होंने अभी हाथ उठाया है, मैं जानता हूँ कि उनकी आत्मा कह रही होगी बहुत गर्मी है, जल्दी से काम हो जाए। नहीं, मैं आपको नहीं कह रहा हूँ, इंडिविजुअल पर्सनली मत लीजिए। जब मैं भी पहली बार आया था तो मुझे भी यही लग रहा था कि यार जल्दी से शाम ढलती रूम पे पहुंचे थे, बहुत गर्मी बर्दाश्त के बाद। तो हम लोगों ने पहले शौक पाला था, शौक है कि मास्टर बनना है, उस शौक को पूरा करने के लिए आए थे। फिर बाद में आदत में ढालना पड़ गया, नहीं यार आदत बना लो, अगर नौकरी पानी है तो। फिर उसके बाद लत लग गई, और ऐसी लत लगी ना 10 महीने हम लोग यहाँ बैठे रहे, और एक जिद लेके बैठे थे, उसको लत बना के बैठे थे कि नहीं, खाली हाथ तो नहीं जाना है, तो नहीं जाना है। तो तमाम ऐसे भाई बहन थे जिनका चयन नहीं हुआ, उनकी भी मेहनत शामिल है, उनको भी, उनके लिए भी मैं चाहता हूँ एक बार सभी लोग तालियां बजाएं, और उनके लिए भी शुभकामना भेजिए कि हमारी आपकी नियुक्ति हो जाए, उनके लिए भी जो बन पड़े वो अपना करें, लड़ाई लड़े, लेकिन हाँ बस ये ना हो कि कुंडली मार के पैसों पे बैठ जाएं और दोष आप लोगों के ऊपर डाल दें कि उनकी वजह से हमारी नियुक्ति नहीं हो रही है। तो ऐसे लोगों से भी संवेदना रखिए। मैं आप सबसे सिर्फ इतनी गुजारिश करना चाहता हूँ कि इतने लंबे संघर्ष के बाद 10 महीने बाद जो लिस्ट आई है, अब उस लिस्ट को नियुक्ति पत्र तक पहुँचाने के लिए क्या 4 से 5 दिन आप लोग दे सकते हैं? जोर से बोलिए, जोर से बोलो। 5 दिन की बात है, 4 से 5 दिन क्या आप लोगों के पास वक्त है कि पूछ रहे हैं कि नौकरी उससे भी बढ़ के अपने सम्मान के लिए 4 से 5 दिन आप लोग दे सकते हैं? दे सकते हैं। अभी एक बहन हम लोगों के साथ नहीं थी, शान वर्मा, कहाँ है? ये बैठी है। तो हम लोगों ने कहा कि आप अंदर जाइएगा तो रो दीजिएगा, तो उन्होंने कहा कि भैया हम रो नहीं पाएंगे। तो बगल वो रीना थी, उन्होंने कहा कि सास के ताने याद कर देना, आंसू आ जाए। मैं चाहता हूँ कि जितने लोग बैठे हैं, जितने भी ताने आपको मिले हो आज तक, जितने लोगों को ताने मिले हो, जितने लोगों ने अपमान जगाया हो, जितने लोगोों को समाज में ये कहा गया होगा कि उनका लड़का या उनका लड़की किसी काम का नहीं है, कुछ नहीं कर पाएंगे लोग, तो उन तानों को खत्म करना है, उस सम्मान को वापस पाना है। तो ठान लीजिए 4 से 5 दिन मैं कह रहा हूँ, हो सकता है। देखिए 25 तक रुकने की जरूरत किसी को नहीं है, जो भी होना है आज कल परसों में सरकार का रुख बिल्कुल साफ हो जाएगा। अभी 4 बजे हम लोगों की मंत्री जी से मीटिंग है, अधिकारियों से हम लोगों के सामने बात हुई है, लेकिन हम लोगों की कोशिश ये है कि आप जब सब यहाँ से जाएं, जब ऑफिशियली सरकार कोर्ट में अपने डबल एजी और एक प्राइवेट काउंसिल को ओपन कर दे हम लोगों के सामने कि हाँ ये दो लोग अपॉइंटेड हो गए हैं और 25 को आपकी नियुक्ति के लिए हम हर स्तर पर प्रयास करेंगे। तो क्या आप लोग सहमत हैं कि आप लोग रुक रहे हैं? सभी लोग रुक रहे हैं ना? देखिए, अध्यापक के जीवन का एक मूल मंत्र होता है कि अनुशासन होना चाहिए, डिसिप्लिन। अगर आप अनुशासित हैं और आप अपने लक्ष्य के प्रति और अपनी नौकरी सम्मान के लिए अगर जरा सा भी जागरूक हैं, तो आप रुकेंगे और तब तक रुकेंगे। देखिए आज 20 तारीख होगी, 21, 22, 23, 3 दिन की बात है। अगर 3 दिन आप लोग समय दे देंगे तो बहुत लोग ऐसे होंगे जिनको मैं जानता हूं कि यहाँ से वो निकलेंगे ना तो पहले सोशल मीडिया पे एक पोस्ट लिखेंगे, कुछ नहीं हुआ, बुला के पत्थरों में कैद कर दिया। तो ये हम लोग पिछले 10 महीने से झेल रहे थे कि लोग आते थे एक दिन के लिए और वही लोग बाहर निकल के गालियां लिखते थे कि साले बुला के नेतागिरी करके बैठा दिए। तो देखिए हम लोगों को कोई शौक नहीं है कि किसी बहन की कमर पे लाठी पड़े, किसी का हाथ टूटे। वो भी दिन हम लोगों ने देखा है, आप लोगों ने भी देखा होगा, जो यहाँ नहीं थे सोशल मीडिया पे देखा होगा कि किन परिस्थितियों से जूझ के तब ये लिस्ट आई है। तो हम लोग नहीं चाहते कि किसी के साथ ऐसा हो। और ये सरकार जो आई है फुल मेजोरिटी की तानाशाही सरकार, इसके सामने सिर्फ एक तरीका है कि साम दाम दंड भेद सब लगा दें, किसी भी तरीके से हमें कहीं भी कमजोर नहीं पड़ना है। और एक जरूरी बात जो मुझे आप सबसे कहनी है वो ये है कि आप लोग ये ना बीच का रास्ता खोजना बंद कर दें।
बैलेंस बनाना बंद कर दीजिए कि इस पलड़े में भी बैठेंगे, इसमें भी बैठेंगे। 4 लोग घर बैठ के गाजियाबाद, मुरादाबाद, नोएडा, आजमगढ़ बैठ के अगर कह देंगे हम आपकी लड़ाई लड़ रहे हैं, तो मैं खोजना चाहता हूँ कि वो लोग कहाँ आए आज लड़ाई में आपके साथ? कोई है कोई जो कहते थे कि सब कुछ हो जाएगा? बोल रहे हैं, बोलो भाई, क्यों नहीं बोलना चाहते? अभी भी बैलेंस बना रहे हो, क्यों बैलेंस बना रहे हो? आपके 46,000 की नौकरी आपके परिवार के सपनों से बढ़ के हैं वो लोग। मैं कह रहा हूँ, मेरे लिए लोग कहते थे ना कि मैंने एक अमेंडमेंट फाइल किया है, कंस्ट्रक्टिव की लिस्ट क्वेश्चन की जाए। मैं सबके सामने खड़ा होकर इस बात को बोल रहा हूँ कि वो लोग सामने आए। मैं बताना चाहता हूँ मैंने अमेंडमेंट क्यों फाइल किया, क्योंकि मुझे इसकी गंभीरता पता थी, मुझे ये चालाकी आती है। मुझे पता था कि जिस लिस्ट को 10 महीने लड़के हम लोग ले आए हैं, कम से कम अपनी तरफ से एक ऐसा प्लान करके रखेंगे कि कोई भी इस लिस्ट के खिलाफ कुछ लेके आए तो सबसे पहले हमें और अमरेन को या जो टीम के लोग हैं उनकी जो अमेंडमेंट फाइल होगी सबसे पहले उसकी सुनाई होगी। अगर मैं गलत हूं तो आज वो लोग क्यों नहीं आकर आपके सामने खड़े होंगे? सोशल मीडिया पे शेयर बनना बहुत आसान है, सोशल मीडिया पे कुछ भी लिख देना बहुत आसान है, लेकिन भीड़ के सामने सबके सामने खड़े होकर खुलेआम चुनौती स्वीकार करना और उससे आगे बढ़ना, ये दो अलग अलग बातें हैं। हम लोग काम करने में यकीन करने वाले लोग हैं और इतनी भीड़ के सामने मैं इस बात को कह दे रहा हूँ कि 25 की सुनवाई में भले अभी तक अपेक्षित सहयोग नहीं आ पाया, नहीं भी आएगा, हम सभी लोग मिल के 2 टॉप मोस्ट सीनियर अपनी तरफ से हम लोग कोर्ट में क्लियर कराने जा रहे हैं 25 तारीख की सुनवाई में। जो काम 18 लाख 20 लाख रुपए आप लोग दे के नहीं करवा पाए, वो काम आपके 4 लाख रुपए के सहयोग से मैं पूरी टीम की तरफ से आपके सबके सामने खड़े, इसमें कितनी रिकॉर्डिंग जा रही है, जो लाइव जा रही है, सबके सामने मैं बता रहा हूँ कि 25 तारीख को हम लोग जो भी पैसे आपके आए हैं वो पूरा अकाउंट खाली करेंगे। और एक डेट के लिए सही, लेकिन 2 सीनियर जो टॉप मोस्ट यहाँ के सीनियर हैं वो हमारी तरफ से 25 को खड़े होंगे और इस बात को कहेंगे कि इसको मुकदमे का निस्तारण चाहे आप अपने 10 साल बाद करिए, हमें कोई हर्ज नहीं है, लेकिन जिन अभ्यर्थियों के लिए सरकार ने कोर्ट में खड़े होकर इस बात को बोला है कि इनके साथ इंजस्टिस हुआ है, इनके साथ अन्याय हुआ है, उनको अपॉइंटमेंट देना है, तो आप मिलॉर्ड जो है इस नियुक्ति को मत रोकिए। जो गलत नियुक्तियां हैं उनको आप 6 महीने में निकालिए, 6 साल में निकालिए, हमें कोई आपत्ति नहीं है, लेकिन जो गलत तरीके से नियुक्ति पाए हुए लोग हैं उनकी वजह से सही नियुक्ति पाने वाले लोगों का जो है उनका हक नहीं मारा जाना चाहिए। इस प्रेयर के साथ हम लोग 25 तारीख की सुनवाई में जाएंगे। भले 1 रुपया कोई सहयोग ना करे, लेकिन दो वकीलों भर का जो हम लोगों के पास पैसा है, हालांकि हम उनको फुल पेड नहीं कर पा रहे। हम लोगों की इच्छा भी यही थी कि एक बार फुल पेड कर दें और वकीलों से कह दें कि पैसा हम आपको और दे देंगे, लेकिन ये मामला छोटा होना चाहिए। जो काम 10 डेट में होता ना, आप हमसे 11 डेट का पैसा ले लो, लेकिन हमारा काम 2 डेट में करवा दें। हम लोग ये चाहते थे, लेकिन अपेक्षित सहयोग नहीं मिल पाया, लेकिन उसके बाद भी हम लोग इस पर आगे बढ़ेंगे, करेंगे लोग ना, और उम्मीद कर रहे हैं हम लोग कि आप करेंगे आप अकाउंट डिटेल सारी ले लीजिए, हम लोग निकल जाएंगे। जितने लोग हैं, मैं कह रहा हूँ सिर्फ इतने लोग अगर ठान लेना इस लड़ाई को, हम लोग अगले 10 दिन में जीत सकते, केवल 10 दिन में हम लोग जीत सकते, और हम लोगों ने करके दिखाया है। जिस समय लोग, इसी में से कितने लोग ऐसे थे, मैं सबकी बात करूँ, मैं अपनी बात बता रहा हूँ, हम लोग जब 10 महीने यहाँ बैठते थे तो किसी दिन मेरे मन में भी ख्याल आता था कि यार ऐसा ना हो कि कुछ भी ना मिले। ये निगेटिविटी आनी स्वाभाविक है, आपके मन में भी आती होगी कि पता नहीं क्या होगा। कितनी बहनें हमारे पास फोन करती तो ये पूछती भैया लिस्ट रद्द तो नहीं हो जाएगी। तो इस बात को समझिए, ये लिस्ट कई खैरात से नहीं है, गाजियाबाद मुरादाबाद में बैठ के नहीं है, ये 10 महीने निकल के इसको भी लोग गाली देते थे। हम लोगों का नाम रखा गया था कि बट ब्रिज के नीचे बैठते हैं, बट ब्रिज के नीचे बैठने वाले लोग हैं, तो इसी बट ब्रिज के नीचे लिस्ट मिली है, तो यहीं से आपको सिलेक्शन देना है। तो मुझे उम्मीद है कि कम से कम 3 दिन तो आप लोग समय देंगे, मैक्सिमम लोग समय देंगे, और जो आज नहीं आ पाए वो भी निकल के अपने भरोसे से आएंगे। आप लोग बुलाएंगे उनको, वो आएंगे, और जो लखनऊ की लोकल हमारी बहनें हैं, इसमें तमाम लोग होंगी, वो अपनी और बहनों को जो है उनका जो नहीं कहीं रुकने की व्यवस्था होगी, उनकी व्यवस्था भी आप लोग कर लीजिएगा। आपस में ये मत पूछिए, लखनऊ के तो टॉप मोस्ट है। पैसा पहुँचे अरे आपको 24 को शाम तक पता भी चल जाएगा, परेशान मत। एक बार उनका टोकन मनी पहुंच जाएगा तो उसको करने दो, आएंगे बस इतना मान के चलिए। हम लोगों की कोशिश ये है, हम लोग ये आपसे उम्मीद कर रहे हैं कि आप लोग ये करेंगे कि जब तक सरकार की तरफ से पक्ष निकल के ना आ जाए तब तक आप लोग घर नहीं जाए। लोगों का भरोसा है जो ये है, कितने लोग हैं जो रुक रहे हैं? ये 2 ये जोर से बोल दो भैया, कौन रुक रहा है? जोर से बोलो यार, रुकोगे ना? 4 दिन से आगे बस जो लोकल के लोगों को घर चले फिर सुबह आ जाएंगे, ऐसा कुछ नहीं है, लेकिन
यहाँ कोशिश ये करिए, आप यहाँ बैठे रहेंगे तो ये मत सोचिए सब लोग बहुत प्रेशर है सरकार के ऊपर आपका, और जैसे ये दिन बढ़ेंगे ना आपकी संख्या बढ़ती जाएगी तो वो और परेशान है। आप प्रशासन में कुछ आपके लोग हैं वो चाहते हैं कि आप यहाँ गार्डन में बैठे रहिए, हवा टाइट हो जाएगी। हम एक भी ढिलाई नहीं चाहते, थोड़ी सी वकील को पैसा दे देंगे, लेकिन यहाँ बने रहेंगे ना तो लाइव भेजती है कि यार बैठे हैं, भीड़ बढ़ रही है। वो नंबर्स बताते हैं कि आज 100 के 200 हो रहे हैं, 500 हो रहे हैं, तो ऐसा हो जाएगा कि फिर जैसे एक बार आपने यहाँ देखा होगा कि बहुत भीड़ इकट्ठा हो गई थी यहाँ पे, तो पूरा लखनऊ में ऐसा लग रहा था कि जैसे विदेशी आक्रमण हो गया हो। इतनी फोर्स बाहर लगी थी, वाटर कैनन से लेके हमको तो लग रहा था तोप लगा दी जाएगी बाहर, इतनी व्यवस्था की थी बाबा जी। हाँ, तो जेल वेल में डालने की धमकी दी जाएगी। कोशिश ये करिए कि 2-3 दिन का समय निकालिए, सब लोग रुक जाएंगे तो नियुक्ति पत्र लेकर जाएंगे, और अगर चले जाएंगे तो बस इतना ही होगा कि जैसे हम लोग 10 महीने संघर्ष किए, थोड़ा सा संघर्ष लंबा खींचना पड़ेगा, इतना लेकिन नुकसान सबका है। हर महीने 46,000 का नुकसान हो रहा है, और उससे भी बड़ी पड़ोस वालों के ताने सुनने पड़ रहे हैं। इतने लोग तो कह रहे हैं कि फर्जी लिस्ट ये लोग अपनी मर्जी से निकलवा लिए, मानने को तैयार नहीं है। मेरा पड़ोसी था, मैं एक दिन सो रहा था, सुबह आके मुझको उठाया, करा यार खुशियाँ हमारे घर आती हैं, लौट जाती है। मैंने कहा क्या हो गया? हमने सोचा उसके घर कोई समस्या आ गई। उसने कहा कि यार बताओ आप लोग लिस्ट आई थी, रद्द हो गई। हमने कहा कौन बताया? फिर आज पेपर में आया है, तो हम उसको देख के ये महसूस करना चाहते थे कि खुशी है कि तकलीफ में है। तो तकलीफ तो कहीं से नहीं दिखी, तो लग रहा था वो सिर्फ आया था इसलिए कि मुझे तकलीफ दे सके। होगा उन सबसे बचना है। कम से कम 3 दिन आप लोग समय निकालिए। अभी 4 बजे हम लोग मंत्री जी के पास जाएंगे, दोबारा अधिकारियों के पास मंत्री जी से फोन करवाएंगे और उनसे कहेंगे कि डबल एजी और एक प्राइवेट काउंसिल ये खड़े हों और कोर्ट में अपना पक्ष, पहले हम लोग अपने वकीलों को नहीं रखने देंगे, पहले सरकार का पक्ष पूरा रख दिया जाए। सरकार ये कहते हैं कि एनी हाउ हम इनकी नियुक्ति करना चाहते हैं, ये हमारा पक्ष है कि जो गलत लोग नियुक्त हुए हैं उनके लिए 2 महीने 3 महीने में हम निर्णय लेंगे, लेकिन इनको नियुक्ति करने का आप फाउंडेशन हटा दीजिए। ये हमारे निन्नू यादव जी हैं और हमारे कुछ भले आजमगढ़ से एप्लीकेशन फाइल करके चले आए हैं कि स्टे हटा दीजिए, जबकि कहीं प्रक्रिया पे स्टे डबल बेंच चले गए, पता नहीं कौन सा ज्ञान दे दिया उनको। बताओ वो इतने बड़े हो गए, स्टेट से बड़े हो गए, डबल बेंच इनको राहत दे देगी, सिंगल बेंच में लंबित मुकदमा है। तभी में हमारे कुछ भाई थे वो हमसे पूछ रहे थे, हम लोग स्टेट के पीछे खड़े होना चाहिए, बस खुद के साला पहले आगे पहुंच गए। अभी कुछ भाई मुझसे पूछ रहे थे कि भैया ये हो गया डबल बेंच में जाने का नुकसान क्या? मैंने कहा नुकसान बताएं आपको, ऐसे सिंपल साधारण भाषा में समझिए। एक नई कार खरीद के अगर किसी न चलाने वाले आदमी को दे दिया जाए ना, तो उसमें नुकसान उस कार में बैठने वालों का है, जो ड्राइवर के बगल बैठेगा उसका, और तो और रोड पे अगल बगल जो आएंगे उनका भी नुकसान है। तो इस मुकदमे में नौसिखियों के उतरने का सिर्फ ये नुकसान हुआ है। उनको जो लोगों ने कह दिया कि ये कर डालो हो जाएगा, क्योंकि पैसे आप लोगों ने भरपूर दे दिए थे, 22-20 लाख रुपए। अब पैसा स्टेटमेंट मेरे पास 26 लाख, अब पैसा दिखा दें। अब पैसा सबसे बड़ी बात है ना कि पैसे में बड़ी आग होती है, और जिसके पास पैसा आ जाता है तो सबसे पहले उसको दिखाई और सुनाई देना बंद हो जाता है। तो हम लोग कहते रहे, उनको समझाते रहे बार बार वकील मत बदलो, वकील मत बदलो, लेकिन उनको कोई होश नहीं था, क्योंकि उनको इस बात का प्रमाण था कि इतने पैसे हमारे पास आ गए हैं, एक झटके में अगर 26 का आधा भी 13 आ गया तो साल 2 साल अगर चलता रहेगा तो क्या नुकसान है आपका? मुझे 10 लाख रुपए मिल जाए तो मैं क्यों चाहूंगा 6 महीने में आपकी ज्वाइनिंग हो जाए? 6 महीने में साल भर, 6 महीने में आपसे 10 लाख रुपए भी लूंगा तभी मेरा ब्याज बढ़ता जाएगा 10 लाख 13 लाख रुपए का। इसलिए आप इस बात को समझिए कि 23 तारीख तक तो कम से कम आप लोग ठान के चलिए कि आज 20 है, 21, 22, 23 तक सरकार का रूप बिल्कुल साफ हो जाएगा। कोशिश हम लोगों की है कि 4 बजे जब मंत्री जी की मीटिंग हो तो उसमें पूरी बातें जब स्पष्ट हो जाए, लेकिन कम से कम 3 दिन आप लोग सोच के बैठिए कि आपको 3 दिन इको गार्डन में समय देना है, और सिर्फ इको गार्डन में नहीं बैठना है। अगर आज मंत्री जी की तरफ से कोई सकारात्मक पहल नहीं हुई, सामने बात नहीं की उन्होंने, तो कल ये टोली फिर निकलेगी। फिर अब ये मंत्री जी क्या नहीं जाएगी, फिर सीधे मुख्यमंत्री। आज 40 मिनट हम लोग मुख्यमंत्री आवास के बाहर बैठे थे, तो यार जो लखनऊ के प्रशासन के लोग, उन्होंने कहा कि 39 मिनट तो आज तक मुख्यमंत्री आवास के बाहर कोई नहीं बैठ पाया। सपा के लोग नहीं बैठ पाए, बसपा के लोग नहीं बैठ पाए, और तो और छोड़ो ये भाजपा के लोग नहीं बैठ पाए। जब वो नहीं बैठ पाए तो आप लोग 39 मिनट वहाँ संघर्ष। तो ये प्रतिनिधि लोग हैं, और तो और ये सब अब मास्टर लोग, अध्यापक। किसी को संदेह है कि अभी वो टीचर नहीं है? है तो नहीं ना? तो नहीं करेगा अध्यापक है तो फिर ठान लीजिए, आप जिस दिन चाहेंगे उस दिन प्रलय आ जाएगी लखनऊ।